बात समझ में नहीं आए तो बहुत जरूर से जरूर निसंकोच होकर पूछो, इसे लिखो, इसे दूसरे को समझाओ कि अनुमान प्रमाण होता क्या है, ये समझना है। देखो, दुनिया में जो अनुमान शब्द चलता है ना, वो उतना हल्का शब्द ये नहीं है। एक तो ये बात सब लोग नोट कर लो, याद कर लो कि दुनिया में तो अनुमान सिर्फ अंदाजे को कहते हैं, जो ज्यादातर ऐसे ही होता है, गलत भी नहीं। जैसे मैंने बताया कि मेरा अनुमान है कि आज बारिश होगी, मेरा अनुमान है कि ये दूध 10 किलो होगा, चाहे निकले वो 5 किलो का, या की बात नहीं है। यहाँ तो उसकी बात है जो 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, उसी को हम अनुमान कहते हैं। और जो ऐसा नहीं देता है उसे कहते हैं अनुमानाभास। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप पहले इसे नोट डाउन करो। अनुमान उसे कहते हैं जो 100% सही रिजल्ट देता है। जो गलत रिजल्ट देता है उसको अनुमानाभास कहते हैं, अनुमान नहीं कहते हैं। तो ये बात समझ लेना। फिर इसके बाद अपन अनुमान को पढ़ते हैं आगे। हमने 20 पैराग्राफ पढ़ लिए थे, अब आज 21वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। अनुमान का क्या स्वरूप है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा मन लगाइए और एकदम इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अनुमान की परिभाषा हमें सोते से उठा दे तो याद रहनी चाहिए। अनुमान किसे कहते हैं तो तुरंत ध्यान में आना चाहिए, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। ये परिभाषा बहुत अच्छे से समझो। अनुमान किसे कहते हैं? साधन से साध्य के ज्ञान। साधन क्या, साध्य क्या, और उसका ज्ञान कैसे होता है, इसको एक उदाहरण कम से कम याद रखो। उदाहरण से, एक कहावत है, दृष्टांते स्फुटायते मति। एक दृष्टांत ध्यान रखोगे तो बुद्धि बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है बात बुद्धि में। तो मैं आपको जो शास्त्रों में इसमें उदाहरण आता है, जो हमने पढ़ा था, वही याद रखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उदाहरण अग्नि और धुआं का अच्छी तरह याद रखो। एक व्यक्ति को एक जगह धुआं दिखाई दी किसी पहाड़ के ऊपर, तो उसने अपने मित्र से कहा कि देख भाई, वहां उस पर्वत में अग्नि है। तो मित्र ने पूछा, तुम कैसे कहते हो अग्नि है? अग्नि दिखती नहीं, फिर कैसे कहते हो? तब उसने उत्तर दिया कि हमको वहां पर धूम दिखाई देता है, तो इससे सिद्ध होता है कि वहां अग्नि है। तो अब यहाँ इस उदाहरण को आप पकड़ के लटके रहना, इसको नहीं भूलना, नहीं तो फिर अनुमान समझ में नहीं आएगा। जब भी आपको अनुमान के संबंध में कोई भी भ्रम हो तो ये दृष्टांत याद रखना। क्या? यहाँ पर धुआं है, वो साधन है, अग्नि है, वो साध्य है। ये एक दृष्टांत याद रखो, बाकी 100 दृष्टांत इसके आधार पर आप और बनाओ, लेकिन एक पक्का याद रखो, अनुमान किसे कहते हैं? साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। साधन क्या है? धुआं। साध्य क्या है? अग्नि। अग्नि हमको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रही है, साध्य हमको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई। साध्य छुपा हुआ होता है, साध्य सीधा नहीं दिखाई देता है, ये खास बात है। साधन हमको सामने दिखाई देता है, इसलिए हम साधन से
साध्य को पहचान लेते हैं, और बस इस कला का ही नाम अनुमान ज्ञान है। ये बहुत अच्छी विद्या है, बहुत उच्च कोटि की विद्या है, इसीलिए इसका नाम न्याय विद्या है। आत्मा को भी अनुमान से जाना जाता है, केवल ज्ञान को अनुमान से जाना जाता है, सर्वज्ञ को अनुमान से जाना जाता है। अनुमान का विषय बहुत व्यापक है। प्रत्यक्ष से तो हम 1% पदार्थों को जानते हैं, 99% बातों को, पदार्थों को हम अनुमान से जानते हैं। तो यदि हमें अनुमान सही नहीं लगाना आया तो हम बहुत दुखी रहेंगे, और अनुमान लगाना आ गया तो हमें अमृत पीने जैसा आनंद आएगा। तो देखो भैया, बहुत मन लगा के पढ़ो, बहुत आनंदित हो करके पढ़ो, रस ले ले करके पढ़ो, तब बहुत आनंद आएगा। अनुमान की परिभाषा क्या बोलो? साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। छोटी सी लाइन नोट कर लो कॉपी पर, सबसे ऊपर, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। 100 बार बोलो, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधनात् साध्य विज्ञानम। एक दिन माला जपो, जैसे नमोकार मंत्र की माला जपते हैं, ऐसे एक दिन 108 बार बोलो, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। ये भी जाप है, वैसा ही पुण्य मिलेगा आपको, चिंता मत करो। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। तो ये बात अच्छा, और दृष्टांत याद रखो एक, अग्नि का। अग्नि क्या है? साध्य है। उसका साधन क्या है? धुआं। और पर्वत में अग्नि, पर्वत को क्या बोलते हैं? पक्ष बोलते हैं, धर्मी बोलते हैं। ये सब एक जगह नोट कर लो। एक उदाहरण जब तक क्लियर नहीं होगा तो बार बार उलझते रहते हैं। मैं बहुत लोगों को कई जानता हूं जो अनुमान को समझते नहीं है। मैं आपको बहुत सरल करके समझा रहा हूं, प्यार से, तो आप इसको अच्छे से याद रखो। चलो 21वां पैराग्राफ पढ़ता हूं। अब पढ़ते हैं, फिर मैं थोड़ा और समझाऊंगा, फिर आप पूछोगे तो और ज्यादा समझाऊंगा। किम तत्साधनम यद हेतुकम साध्य ज्ञानम अनुमानम। किम तत्साधनम, वह साधन क्या है? यद हेतुकम साध्य ज्ञानम अनुमानम, जिसके हेतु से, जिसके कारण से साध्य का ज्ञान होना आपने अनुमान बताया है। इति चेत, ऐसा कोई प्रश्न पूछता है। किसी ने ये प्रश्न पूछा। प्रश्नोत्तर की शैली आचार्य की अपनी है। आचार्य प्रश्नोत्तर की शैली में स्वयं ही बात कह रहे हैं कि देखो, यहाँ कोई ऐसा पूछे कि आपने कहा कि साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान है, तो महाराज हमको ये तो समझाओ कि साधन किसे कहते हैं। हम तो साधन माने क्या समझते हैं? आप जानते हैं साधन? अभी जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं सम्मेद शिखर जा रहा हूं, तो आप पूछेंगे आप किस साधन से जा रहे हैं? तो साधन का मतलब हम क्या समझते हैं? ट्रेन, प्लेन, ऑटो रिक्शा, पैदल। हम जाने साधन माने हम ये चीजें समझते हैं, यातायात के साधनों को साधन समझते हैं। तो वो कह रहा है साधन माने क्या महाराज? किम तत्साधनम यदेतुकम साध्य ज्ञानम अनुमानम। साधन क्या है कि जिसके हेतु से साध्य के ज्ञान को आप अनुमान कह रहे हैं। तो बहुत बढ़िया उत्तर है, गजब है। उच्यते, देखो कितने लोग समझ पाएंगे। न्याय का विषय है, ये हीरे हैं, ये सबके बस का नहीं है, सबको नहीं मिलेंगे ये किसी किसी भाग्यशाली को मिलेंगे ये, है कि नहीं? उच्यते कहते हैं, क्या कहते हैं? साधन का लक्षण, साधन का स्वरूप कहते हैं। निश्चित साध्य अन्यतानुपपत्तिकम साधनम। साधन किसे कहते हैं?
जिसकी साध्य के साथ अन्यथानुपपत्ति निश्चित हो उसे साधन कहते हैं। अब ये भी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ये मंत्र हैं, ये दिखने में छोटे छोटे हैं, लेकिन इनमें बड़ा गंभीर रहस्य भरा। ये जैसे गणित के नियम, फॉर्मूला, जैसे साइंस के फॉर्मूला, सबके फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो फॉर्मूला सूत्र याद होंगे तो आपको आगे की विद्या आएगी। ऐसे ही ये न्याय के सूत्र है। निश्चित साध्य अन्यथानुपत्तिकम साधनम। साधन किसे कहते हैं? जिसकी साध्य के साथ अन्यथानुपपत्ति निश्चित हो उसे साधन कहते हैं। अब जरा एक मिनट, ये अन्यथानुपपत्ति शब्द भी समझ लो। अन्यथा, अन्यथा माने अपन बोलते हैं वही अर्थ है। अन्यथा माने वरना तो, नहीं तो। अनुपपत्ति, अन्यथा अनुपपत्ति, यहाँ ए छुपा हुआ है अन्यथा में। अन्यथा अनुपपत्तिकम, अनुपपत्तिकम माने उपपत्ति माने होना, उपपत्ति माने प्राप्ति। अब ये नोट कर लो, उपपत्ति, मैं भी नोट करता हूँ उपपत्ति। इन चीजों को नोट कर कर करके सब चीजें समझ में आती है। उपपत्ति माने होना, प्राप्ति, और अनुपपत्ति माने अप्राप्ति, नहीं होना। जो साध्य के बिना नहीं होता है, निश्चित माने गारंटी से, उसको साधन कहते हैं। देखो अब साधन की क्या परिभाषा हो गई? जो साध्य के साथ ही रहता है, उसके बिना गारंटी से नहीं रहता है, उस चीज को साधन कहते हैं। अब जरा वही चलो अपने उदाहरण पर। वहां क्या साधन था? धुआं। तो धुआं साध्य क्या था? अग्नि। धुआं क्या अग्नि के बिना रहता है? कभी भी नहीं रहता। कभी ऐसा हो सकता है कि धुआं तो है पर अग्नि नहीं है? ऐसा नहीं होता। इसलिए धुआं को कहा अग्नि का साधन। तो निश्चित साध्य अन्यथानुपत्तिकम साधनम। यस्य साध्याभाव असंभव नियम रूपा व्याप्ति अविनाभावाद्य पर पर्याया साध्य अन्यथानुपत्ति ही तर्काख्येन प्रमाणेन निर्णीता तत्साधनम इत्यर्थ। वाह! यस्य, ये सब भाषाएं आ जाए फिर देखो क्या माला माल हो जाता है व्यक्ति। व्यक्ति ज्ञान से माला माल होता है। यस्य साध्याभाव असंभव नियम रूपा, जिसकी साध्य के अभाव में, देखो संधियां जोड़ कर देखो, उसको पकड़ में समझ में आएगा। साध्याभाव, साध्य के अभाव में असंभव, अभाव के साथ में भी आ जुड़ा हुआ है, वो असंभव है। असंभव माने नहीं होना, संभव, भव माने भू धातु भू सत्तायाम, भव माने होना, असंभव माने नहीं होना। साध्य के अभाव में नहीं होना, और नहीं होना माने नियम रूप से नहीं होना। ये और एक गजब की बात है। जैसे कोई आपसे पूछे कि आप रोज मंदिर जाते हो? बोले हाँ जाते हैं। फिर हमने एक दिन आपको पूछा आज मंदिर गए थे? नहीं आज तो नहीं गए। तो आप तो कहते थे हम रोज जाते हैं। बोले वो कभी कभी तो छूट जाता है, क्या करे, कभी कभी तो छूट। तो इसको हम देव दर्शन का नियम नहीं कहेंगे। नियम किसको कहेंगे? जो कभी ना छूटे। जो, तो यहाँ का साध्य के अभाव में नहीं होने का जिसके साथ नियम है उसका नाम है व्याप्ति, उसी का नाम है अविनाभाव। इति अपर पर्याया, ये इसके अपर नाम है। पर्याय माने पर्यायवाची नाम, अपर माने दूसरे अविनाभाव,
अविनाभाव कहो या व्याप्ति कहो, दोनों एक ही बात है। व्याप्ति का पर्यायवाची दूसरा नाम है अविनाभाव, और अविनाभाव माने साध्य के बिना साधन का नहीं होना। ए माने नहीं, बिना माने भी नहीं, भाव माने होना। साध्य के बिना नहीं होना। साध्य अन्यतानुपत्ति ही, ये इसी का नाम साध्यानुपत्ति भी है। और ये तर्काख्येन प्रमाणेन निर्णीता, तर्क नामक प्रमाण से निर्णीत होती है, उसे ही साधन कहते हैं। तत्साधनम इत्यर्थ। जो व्याप्ति अविनाभाव आदि से निश्चित होता है वही वास्तव में साधन है, और कोई साधन नहीं होता। साधन वही होगा जिसका साध्य के साथ में अविनाभाव नियम होगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। ऐसे नहीं होगा कि कोई कहे वो वहां पर है ना, वो पहाड़ पर अग्नि है, बोले क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में पेन है। तो अरे मेरे हाथ में पेन होने से अग्नि का क्या संबंध है? इसलिए ये हेतु नहीं चलेगा। वही हेतु बनेगा जो वास्तव में सही उत्तर दे कि हाँ वहां अग्नि, वहां धुआं है, इससे सिद्ध होता है कि अग्नि है। तदुक्तम कुमार नंदी भट्टारकई, तदुक्तम वही कहा है कुमार नंदी आचार्य ने। भट्टारक माने, यहाँ भट्टारक शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ ये भी बहुत समझने की बात है, बहुत लोग समझते नहीं। भट्टारक शब्द का प्राचीन काल में अर्थ होता था, दिगंबर जैन आचार्यों को भट्टारक कहते थे। जैसे कुंद कुंद को भी भट्टारक कहते हैं, अकलंक आचार्य को भी भट्टा कलंक भट्टारक आचार्य। तो यहाँ कुमार नंदी भट्टारक मने, आप ऐसे मत समझ लेना कि कोई पीले कपड़े वाले भट्टारक जी। यहाँ भट्टारक का मतलब है आचार्य। तदुक्तम कुमार नंदी भट्टारकई, कुमार नंदी भट्टारक के द्वारा माने आचार्य के द्वारा का, कुमार नंदी नाम के एक बहुत बड़े महान आचार्य हुए हैं। कब? अकलंक आचार्य के टाइम में। जब अकलंक आचार्य थे तभी कुमार नंदी आचार्य भी थे। और इनकी इनकी रचनाओं का नाम है वाद न्याय। एक बहुत अच्छी किताब है वाद न्याय। और वो उस किताब को, आज वो किताब हमारे से नष्ट हो गई, खो गई, और मगर विद्यानंदी आचार्य ने भी उसको कोट कर रखा है। और ये देखो इन्होंने भी कोट कर रखा है, अभिनव धर्म भूषण। इससे पता चलता है कि वो आज से 500 साल पहले तक मिलती थी, अब नहीं मिलती है। तो देखो कोई रिसर्च करने वाला हो तो उसको खोजना चाहिए कि कुमार नंदी भट्टारक की किताबें कहाँ हैं, उन पर लेख लिखना चाहिए। कोई लिख कर हमको दे तो हम अपनी पत्रिका में छपाएंगे कुमार नंदी भट्टारक कौन थे। तो कुमार नंदी भट्टारक ने क्या कहा है, देखो आगे, देखो आगे बढ़ाओ भैया। अन्यथानुपत्येक लक्षणम लिंगम अंग्यते, क्या कहा? ये ब्रैकेट में वाद न्याय लिखा है। वाद न्याय क्यों लिखा है? ये कुमार नंदी आचार्य के एक ग्रंथ का नाम है, वाद न्याय। और ये उसका उद्धरण दे रखा है, अन्यथानुपत्ति एक लक्षणम लिंगम अंग्यते, कि अन्यथानुपत्ति ही जिसका एकमात्र लक्षण है उसको हम लिंग कहते हैं। अब ये भी सब एक जगह नोट करो कि लिंग, साधन और हेतु तीनों शब्द पर्यायवाची है, याद रखो। लिंग, साधन, हेतु तीन शब्द पर्यायवाची है। व्याप्ति, अविनाभाव, अन्यथानुपत्ति, ये सब पर्यायवाची है। ऐसे याद रखें, पर्यायवाचियों को भी एक साथ लिख लेना चाहिए ताकि भ्रम नहीं होगा। एक लिस्ट बनानी चाहिए पर्यायवाचियों की, 50
पर्यायवाची एक साथ लिखना चाहिए, इसके ये पर्यायवाची है। तो वह ये सब पढ़ने की कला है, ऐसे ज्ञान होता है। अपन क्या करते हैं, कुछ नोट नहीं करते हैं तो सब चीजें स्लिप हो जाती है, निकल जाती है। चलो 22वां पैराग्राफ, साध्यस्य लक्षण कथनम। अब साध्य का लक्षण बताते हैं। किम तत्साध्यम यद अविनाभाव साधन लक्षणम। वो साध्य क्या है जिसका अविनाभाव साधन, जिसके अविनाभाव को साधन का लक्षण बनाया है। साध्य क्या है महाराज? अब साध्य बताओ। साधन बता दिया कि जिसका साध्य के साथ अविनाभाव हो। तो अब कह रहे वो कौन है, वो साध्य क्या है जिसके साथ अविनाभाव हो तो साधन बनता है। तो उच्यते सक्यम अभिप्रेतम अप्रसिद्धम साध्यम। देखो, न्याय पढ़ना हो, मेरी ये बात एक बार ध्यान से सुनो। न्याय पढ़ना हो तो अनुमान पढ़ना सबसे जरूरी है। और अनुमान पढ़ना हो तो 3 परिभाषा पढ़ना सबसे जरूरी है। नंबर 1, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, ये अनुमान की परिभाषा। दूसरी परिभाषा साधन की, ये बिल्कुल जबान पर रहनी चाहिए, सोते से उठा दे कोई तब पता रहे। साधन किसे कहते हैं? साध्य अविनाभावित्वेन निश्चितो हेतु, जिसका साध्य के साथ अविनाभाव हो वो हेतु है, साधन है। और साध्य की परिभाषा तीसरी, साध्य किसे कहते हैं? सक्यम अभिप्रेतम प्रसिद्धम साध्यम, के जो शक्य हो, अभिप्रेत हो और अप्रसिद्ध हो उसे साध्य कहते हैं। साध्य में 3 गुण होने चाहिए। साध्य किसे कहते हैं? जिसमें 3 गुण हो उसे साध्य कहते हैं। शक्य, अभिप्रेत और अप्रसिद्ध। अब इन तीनों का मीनिंग ये खुद समझा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता, पर फिर भी चलो जरा सा बता देता हूँ। शक्य माने जो पॉसिबल हो, संभव, माने अशक्य नहीं होना चाहिए। जिस ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको हम कर ही ना सके, जो किया जा सके, जिसे सिद्ध किया जा सके। दूसरा अभिप्रेत, अभिप्रेत का मतलब है सिद्ध करने वाले का मन भी होना चाहिए कि सिद्ध करना है उसे। अभिप्रेत माने वांटेड होना चाहिए, वो अनवांटेड नहीं होना चाहिए। वो कह दे मुझे नहीं सिद्ध करना ना यार, सोने दो, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है, मुझे कुछ और काम करना है, मुझे खाना खाना है। तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो उसको पसंद हो कि सिद्ध करे, वो उसकी इच्छा हो तो ही सिद्ध हो सकता है। देखो वक्ता को कितना बड़ा अधिकार दिया है, आप उससे जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते। और नंबर 3 अप्रसिद्धम, ये श्रोता को अधिकार दिया है। देखो तीनों को अधिकार दिया। श्रोता न समझना चाहे तो आप नहीं समझा सकते, ये तीसरा विशेषण कहता है। वक्ता ना समझाना चाहे तो वो आप नहीं समझ सकते, ये दूसरा विशेषण कहता है। और वो बात ही कुछ पॉसिबल ना हो, तुम कहो कि आप कुछ भी से, वहां धुआं दिख रहा है वहां सोना सिद्ध करो। अरे भैया, धुएं से सोने का कोई तुक नहीं है, धुएं के आधार पर सोना सिद्ध नहीं होता। तो ये अशक्य बात हो गया। ऐसे 3 विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट, 3 परिभाषा जिसको याद नहीं होगी उसको अनुमान समझ में नहीं आएगा, जिसको अनुमान समझ में नहीं आएगा उसको न्याय समझ में नहीं आएगा। यत् प्रत्यक्षादि प्रमाणवादितत्वेन साधयितुं शक्यं वादी अभिमतत्वेन अभिप्रेतम संदेहाद्याक्रांतत्वेन प्रसिद्धम तदेव साध्यम। साध्य वही है, तदेव, तदेव साध्यम, तदेव माने वही, वही, तत्एव, वही साध्य है। वही साध्य है मतलब यत। अब पहले से उठाओ, यत, यत माने जो,
जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से अबाधित हो। अब देखो जरा जरा सी भूल हो जाए ना एक आ की मात्रा की तो उल्टा अर्थ हो जाए। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अबाधित होने से जिसको साधना संभव है, साधयितुम शक्यम, जिसे साधना शक्य है। वादी अभिमतत्वेन अभिप्रेतम, और वादी द्वारा अभिमत होने से, वादी माने वक्ता, वादी माने क्या, वदती इति वादी, जो बोलता है उसे कहते हैं। दो शब्द ये भी याद रखो, एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। वादी प्रतिवादी में क्या फर्क होता है? वादी माने जो कहता है, प्रतिवादी माने जो सुनता है, और सुनकर मना भी कर सकता है, वो कह सकता है आप गलत कह रहे। श्रोता को ये अधिकार दिया है कि वो प्रतिवाद कर सके। मैंने कहा कि आज बारिश आएगी, तो प्रतिवादी मेरे से कह सकता है व्हाट इज द प्रूफ, हाउ यू कैन से। ये हमको ये इसका नाम है श्रोता, इसको कहते हैं प्रतिवादी। क्या शब्दों में कितनी जान है, देखो तो सही। वादी द्वारा माना हुआ हो उसे अभिप्रेत कहते हैं। वादी माने वक्ता। संदेह आदि आक्रांतत्वेन अप्रसिद्धम, और श्रोता की अपेक्षा श्रोता को कोई संदेह हो, डाउट हो, समझना हो, जिज्ञासा हो, और उसके लिए वो चीज अप्रसिद्ध होनी चाहिए, सिद्ध नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कई बार ऐसा होता है, मैं कहूं कि देखो ये पेन है, आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये पेन है, आज मैं आपको 1 घंटा ये, तो आप कहोगे आप क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो, हमको मालूम है ये पेन है, हम जानते हैं ये पेन है। नहीं नहीं, मैं समझाऊंगा आपको, 1 घंटे समझ। अरे हमको पता है, हमको नहीं सुनना, आप कुछ और बात बताओ जो हमको नहीं पता हो। तो ये इसका नाम है साध्य में ये 3 गुण है। अशक्य से साध्यत्वे, यदि अशक्य को साध्य मानेंगे तो वन्नी अनुष्णत्वादेरपि साध्यत्व प्रसंगात। वन्नी माने अग्नि, अब ये भी पर्यायवाची है, सब लिख लो एक साथ, वन्नी अग्नि। अग्नि अनुष्ण, अनुष्ण माने, अब देखो ये किसी को पकड़ में ही नहीं आएगा। वन्य अनुष्ण त्वादे, कैसे लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? संधि विच्छेद नहीं होगी तो पकड़ में नहीं आएगा। क्या क्या शब्द है, हमारे गुरुजी वर्णों का विश्लेषण कराते थे। देखो पहले लिखा है वे, बाद में लिखा है, बाद में लिखा है ने, बाद में लिखा है ये, बाद में लिखा है ए, ऐसे तब जाकर के वन्य, वन्य अनुष्णादे, अनुष्णत्वादेरपि साध्यत्व प्रसंगात। यदि अशक्य को साध्य बनाएंगे तो अग्नि अनुष्ण होगी, ये भी बात साध्य हो जाए। कोई कहे आप सिद्ध करो आग ठंडी होती है, अनुष्ण माने वादी, वादी की व्युत्पत्ति हुई ना, वदती इति वादी, समझ में आया? वादी संस्कृत में वद धातु है, से वदती, वदती माने बोलता है, कथयति, उसी से बना वादी। वदती से वादी, जो बोलता है उसे कहते हैं वादी। तो अशक्य से साध्यत्वे वन्नी अनुष्णत्वादेरपि साध्यत्व प्रसंगात, अनभिप्रेतस्य साध्यत्वे तु अति प्रसंगात। और अनभिप्रेत माने अनवांटेड, अनिच्छित, अनिच्छित को साध्य बनाएंगे तो अति प्रसंग दोष आएगा। ए, और प्रसिद्ध से साध्यत्वे, और प्रसिद्ध को साध्य बनाएंगे तो सारा अनुमान ही व्यर्थ हो जाएगा। अनुमान वैयर्थ्यात, वैयर्थ्यात माने अनुमान व्यर्थ हो जाएगा। फिर अनुमान की क्या जोर है? प्रसिद्ध माने जो चीज हम जानते हैं, हमें
हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रसिद्ध से साध्यत्वे पुनरनुमान व्यय अर्थात को हम हिंदी का एक मुहावरे से अर्थ कर सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या का मीनिंग बहुत लोग नहीं समझा पाते। इसका मीनिंग ये है, प्रत्यक्ष को अनुमान की क्या जरूरत है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप पूछना किसी को और नहीं आए तो उसको बताना। कोई कहता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की, प्रमाण तो है, अनुमान की, प्रत्यक्ष को अनुमान की क्या जरूरत है। तदुक्तम न्याय विनिश्चय, ये बात न्याय विनिश्चय में कही है। न्याय विनिश्चय किसने लिखा, अकलंकाचार्य ने। देखो कैसे कैसे बड़े बड़े ग्रंथ है, अरे इनके नाम सुनोगे तो कान पवित्र होंगे। मेरी जिह्वा पवित्र हो रही है इनका नाम बोलने से। साध्यम सक्यम अभिप्रेतम अप्रसिद्धम ततो परम साध्याभासम विरुद्धादि साधना विषयत्वतः। कितना बढ़िया कहा कि साध्य वही है जो शक्य हो, अभिप्रेत हो और अप्रसिद्ध हो। ततो परम, और उसके जो अलावा है, उससे जो कुछ उल्टा है, वो सब साध्याभासम, वो साध्य नहीं है, वो साध्याभास है। गजब की बात है। सब समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछना, किसी को कुछ कहना पूछना हो तो अपना हैंड रेज करना। चलो 23वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। अयम अर्थ यत् सक्यम अभिप्रेतम अप्रसिद्धम तत्साध्यम। ये अयम अर्थ है, माने ये जो ऊपर हमने कारिका आपको न्याय विनिश्चय की बताई, उसका अर्थ ये हुआ कि जो शक्य है, अभिप्रेत है और अप्रसिद्ध है, उसे साध्य कहते हैं। ततो परम साध्याभासम, और जो उससे अलावा है उसे साध्याभास कहते हैं। किम तत्, क्या है भैया वो साध्या, तत् माने साध्याभास। साध्याभास क्या है कि साध्याभास है विरुद्ध आदि, जो विरुद्ध आदि होते हैं उनको साध्याभास कहते हैं। अब विरुद्ध आदि क्या है तो वो भी बता रहे हैं। विरुद्धम, विरुद्ध माने प्रत्यक्षादि बाधितम, जो प्रत्यक्ष आदि से बाधित हो उसको विरुद्ध कहते हैं। जो चीज साफ साफ प्रत्यक्ष से ही बाधित है, कितनी बातें प्रत्यक्ष बाधित होती है, तो उसका क्या किया जाए। जैसे कोई कहे, जैसे मैं बोलूं कि आज मेरा मौन व्रत, तो आप क्या कहेंगे, अरे ये बात प्रत्यक्ष बाधित है। आप बोल रहे हो कि भाई मेरा मौन है, तो कहाँ मौन है, मौन होता तो बोलते कैसे। तो जो बात प्रत्यक्ष से बाधित हो उसको विरुद्ध कहते हैं। और आदि शब्दात, आदि शब्द से अनभिप्रेतम प्रसिद्धम चेती, आदि शब्द से अनभिप्रेत और प्रसिद्ध को ले लेना चाहिए। कुतः एतत्, कैसे ले लिया, साधना विषयत्वतः, क्योंकि ये साधन के विषय नहीं बनते हैं। कौन कौन नहीं, साधन अविषय, कौन कौन विषय नहीं बनते हैं, विरुद्ध, अनभिप्रेत और प्रसिद्ध। तीन तरह का साध्य में, तीन क्वालिटी। मैं फिर जोड़ दे के कह रहा हूं आपको, न्याय शास्त्र पढ़ना हो तो अनुमान समझना अनिवार्य है। और अनुमान समझना हो तो तीन परिभाषाएं जबान पर रटी हुई होनी चाहिए, याद करनी नहीं चाहिए, अटक अटक अकलाना नहीं चाहिए, जे 1 मिनट में निकलनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, बहुत मजबूत। और ये दृष्टांत ध्यान रहना चाहिए, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, वह्नि माने अग्नि। ये याद, धुआं साधन है, अग्नि साध्य है।
ये बात, ये 3 चीजें सब याद रहेगी, तब जा करके समझ में आएगा। चलो आगे, साधना विषयत्वतः साधनेन गोचरी। अति प्रसंग मीन क्या होता है? अति प्रसंग का मतलब ये होता है कि जो बात प्रसंग से बाहर चली जाए, आउट ऑफ द टॉपिक हो जाए, उसको अति प्रसंग। हमारी बात चल रही है अनुमान की और आप बात ले आए किसी और चीज की। हम सिद्ध कर रहे थे अग्नि और आप सिद्ध करवा रहे हो बारिश की बात, तो इसको अति प्रसंग। हमने अग्नि को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया था और सिद्ध कर रहा था वो हेतु बारिश को। मैंने कहा देखो, अति प्रसंग दोष को मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि उस पर्वत पर अग्नि है क्योंकि आसमान में बादल है, तो अब ये इसमें अति प्रसंग दोष आया। मैंने आसमान में बादल कहे, ये अग्नि को सिद्ध नहीं करते हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो प्रसंग के ही बाहर चले गए। और किसको सिद्ध कर रहे हैं? वो तो बरसात सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम अति प्रसंग है। साधना विषयत्वतः साधनेन गोचरी कर्तुम अशक्यत्वादिति अकलंक देवानाम अभिप्राय लेसः। देखो, ये गोचरी कर्तुम समझ में आया? प्रत्यक्ष कर्तुम। गोचर, गोचर माने देखना, ऐसे कहते हैं ना वचन अगोचर। गोचर, गोचर माने जो चीज हमें दिखाई देती है, तो कहते हैं गोचरी कर्तुम अशक्यत्वात्, जिसको देखना अशक्य है। इति अकलंक देवानाम अभिप्राय लेस। वाह रे वाह, क्या भाषा है! अशक्य इति अकलंक देवानाम, देव आदरार्थे बहुवचनम। अकलंक देवा नाम लिखा, अकलंक देवस्य नहीं लिखा। अकलंक देवा महाराज का, अकलंकाचार्य महाराज का ये अभिप्राय लेस है, अभिप्राय नहीं, अभिप्राय लेस है। अभिप्राय लेस माने ये थोड़ा सा अभिप्राय है, ज्यादा तुम वही जाने में कितनी विनम्र। मुझे धर्मभूषण आचार्य का व्यक्तित्व दिखाई देता है न्यायदीप का पढ़ते समय, और वो सबसे बड़ी क्वालिटी है उनकी विनम्रता, बहुत ही ज्यादा विनम्रता है। धर्मभूषण आचार्य बहुत बड़े ही पुराने आचार्यों के प्रति विनम्रता जिनके रोम रोम में कूट कर भरी है, उनका नाम है धर्मभूषण आचार्य। देखो, ये अभिप्राय लेस है। तद अभिप्राय साकल्यम तु यादवाद विद्यापतिर्वेद। उसका अभिप्राय साकल्य, साकल्य माने पूरा, सकल, सकल, सकल शब्द, पूरा अभिप्राय, तू माने तो, स्यादवाद विद्यापति जानते हैं। वेद माने जानते हैं। वेद शब्द संस्कृत का विद धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है जानना। देखो, एक है वद और एक है वेद। वद माने बोलना और विद, वेद माने होता है जानना। स्यादवाद विद्यापति जानते हैं। स्यादवाद विद्यापति माने क्या? स्यादवाद विद्यापति का मतलब या तो अकलंकाचार्य खुद जानते हैं, या स्यादवाद विद्यापति वादीराज सूरी, जिन्होंने न्याय विनिश्चय पर बहुत बड़ी टीका लिखी है, उनका भी वो एक उपाधि है। तो बोले ज्यादा भैया वो जानते हैं। साधन साध्य द्वयम अधिकृत्य श्लोक वार्तिकम च। साधन और साध्य दोनों को विषय बनाकर, दोनों के संबंध में श्लोक वार्तिक में भी कुछ कहा गया है, वो भी आप सुनिए। अन्यतानुपत्ति एक लक्षणम तत्र साधनम, साध्यम सक्यम अभिप्रेतम अप्रसिद्धम उदाहृतम। अनुष्टुप छंद है। अन्यतानुपत्ति ही जिसका एक लक्षण है,
उसे साधन कहते हैं। और साध्य वो है जो शक्य हो, अभिप्रेत हो और अप्रसिद्ध हो। 24वां पैरा, तदेवं अविनाभाव निश्चयिक लक्षणात् साधनात् शक्याभिप्रेत प्रसिद्ध रूपस्य साध्यस्य ज्ञानम अनुमानम इति सिद्धम। तदेवं, इस प्रकार, तत् मने वह, एवं मने इस प्रकार, अविनाभाव निश्चय एक लक्षण रूप साधन से शक्य अभिप्रेत, शक्य माने पॉसिबल, अंग्रेजी शब्द भी लिख लेना चाहिए। शक्य माने पॉसिबल, अभिप्रेत माने वांटेड, अनभिप्रेत माने अनवांटेड, और प्रसिद्ध माने, प्रसिद्ध को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? क्लियर। प्रसिद्ध माने नोन। गुड, वेरी गुड। प्रसिद्ध माने नोन, वेरी गुड। देखो रितु जी बहुत मन लगा के पढ़ रहे। देखो, तदेवं अविनाभाव निश्चयिक लक्षणात् साधनात् शक्याभिप्रेता प्रसिद्ध रूपस्य साध्यस्य ज्ञानम अनुमानम इति सिद्धम। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि अविनाभाव जिसका लक्षण है, उस साधन से शक्य, अभिप्रेत और अप्रसिद्ध रूप साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। आगे आगे बढ़ाओ थोड़ा सा। अब इसके आगे स्क्रीन बढ़ाओ थोड़ा। अनुमानम 24वां पैराग्राफ एक ही लाइन का है। 25वां पैराग्राफ बहुत बढ़िया है। देखो, तद, अब इससे और क्लियर होगा। अपन 25वां पैराग्राफ पढ़ेंगे तो अनुमान का स्वरूप और ज्यादा क्लियर होगा। क्या हेडिंग है 25वें पैराग्राफ का? अनुमानम द्विधा विभज्य स्वार्थानुमानस्य निरूपणम। अनुमान को दो भागों में बांटकर विभज्य, विभज्य माने क्या हुआ? ये शब्द अगर कोई संस्कृत नहीं भी जानता हो ना, पर यदि मन लगा के पढ़े ना, तो उसको संस्कृत आ जाती है। मैंने बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें, हमारे गांव में एक बहन जी थी, वो पढ़ी ही नहीं थी एक भी क्लास, लेकिन संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ लेती थी, लगा लेती थी। गजब की बात है। तो ये तो सब अपने ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान अंदर से आता है। अनुमानम द्विधा विभज्य, अनुमान को द्विधा, द्विधा माने दो प्रकार से। द्विधा, कहीं भी धा लग जाए तो धा माने प्रकार। द्विधा, त्रिधा, दसधा, पंचधा, शतधा, ये सब शब्द बनते हैं 10 धा, 10 प्रकार से। अनुमानम द्विधा, द्विधा माने दो प्रकार से, विभज्य विभाजित करके, स्वार्थानुमानस्य निरूपणम, अनुमान को दो प्रकार से विभाजित करके, दो प्रकार से विभाजित करके मीन्स स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, ऐसे दो भेद बताकर स्वार्थानुमान से निरूपण, हम फिर स्वार्थानुमान का निरूपण करते हैं। देखो, तद अनुमानम द्विविधम, वह अनुमान दो प्रकार का है। स्वार्थम परार्थम च, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान, संधि कर दो तो स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तत्र स्वयमेव निश्चितात् साधनात् साध्य ज्ञानम अनुमानम, वहां स्वयमेव निश्चित किए गए साधन से साध्य का जो ज्ञान होता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। परोपदेशम अनपेक्ष स्वयमेव निश्चितात् प्राक तर्कानुभूति व्याप्ति स्मरण सकृतात् धूमादेः साधनात् उत्पन्नम पर्वतादौ धर्मिणी अग्नि आदेः साध्यस्य ज्ञानम स्वार्थानुमानम इत्यर्थः। परोपदेशम अनपेक्ष, अनपेक्ष माने, अपेक्ष माने उसकी अपेक्षा करके, उसके माध्यम से, और अनपेक्ष माने बिना उसके माध्यम से, परोपदेश के बिना ही, स्वयमेव अपने आप जब हम निश्चित करते हैं। कैसे निश्चित करते हैं?
पुराने तर्क और अनुभूत व्याप्ति के स्मरण से। अनुभूत माने, अनुभव माने क्या? याद रखना, न्याय शास्त्र में जब भी अनुभव शब्द आए तो उसका मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुभव कहते हैं। तो पहले का जो तर्क से और प्रत्यक्ष से जोड़कर जो हमने व्याप्ति लगाई थी, उसका अब स्मरण हो गया। उससे धूमादि साधन का से जो हमको पर्वत रूप धर्मी में अग्नि आदि का साध्य का जो ज्ञान होता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। अब एक शब्द और नया आ गया, वो उदाहरण कभी नहीं भूलना। कौन सा? धुआं, अग्नि, पहाड़। पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वहां धुआं है। इतना सा वाक्य आपको हिंदी में याद रखो, चाहे संस्कृत में याद रखो। पर्वतोयम वन्यमान धूमवत्वात्, ये संस्कृत में है। और हिंदी में कहो, वह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि वहां धूम है। इतना सा वाक्य आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उदाहरण अनुमान को समझने में अद्भुत सहायता करेगा। कैसे? अब इसमें एक नया शब्द और आ गया। यहाँ अग्नि क्या है? साध्य। धुआं क्या है? साधन। और वो क्या, पर्वत क्या है फिर? पर्वत को कहते हैं धर्मी। धर्मी, अग्नि का दूसरा नाम साध्य धर्म भी है। धर्म है वो, साध्य भूत धर्म। तो अग्नि है धर्म या साध्य, और पर्वत है धर्मी, और धुआं है साधन। इतना याद रहेगा तो बहुत आनंद आएगा। और इसको जब आप आत्मा पर घटित करोगे, स्वर्ग नरक तत्व ज्ञान पर घटित करोगे, जब इसे आध्यात्मिक विषय में घटित करोगे तो इतना आनंद आएगा, बहुत बढ़िया। ये तो अभी सिर्फ ऐसे ही समझाया जा रहा है आग और धुआं पर। यथा पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वादिति, ये देखो संस्कृत में लिखा हुआ है। यथा, जैसे कि, पर्वतोयम, अयम माने यह, पर्वतोयम अग्निमान, यह पर्वत अग्नि वाला है। धूमवत्वादिति, क्योंकि यह धूम वाला है। अयम ही स्वार्थानुमानस्य ज्ञान रूपस्यापि शब्देन उल्लेख, ये वास्तव में स्वार्थानुमान है, जो ज्ञान रूप होता है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए शब्द से बोला है। स्वार्थानुमान में वास्तव में वाणी नहीं होती है। ये एक गजब की बात। देखो क्या कहा, बहुत गजब की बात आई। अनुमान दो तरह का, एक स्वार्थानुमान, एक परार्थानुमान। स्वार्थानुमान में कोई शब्द नहीं होता है, कोई भाषा नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती, ना कोई समझाता है ना कोई समझता है, ना कोई वादी होता है ना कोई प्रतिवादी होता है, खुद ही समझ लेता है व्यक्ति। तो उसका नाम होता है स्वार्थान। जैसे आपने मुझको समझाया कि देखो वहां अग्नि है क्योंकि धुआं धुआं है, तो आपके समझाने से मैं समझा, तो इसका नाम तो परार्थानुमान हो गया। लेकिन आप, मुझे किसी ने भी नहीं समझाया, मैंने खुद वहां धुआं देखा, और धुआं देख के मैंने खुद ही अपने जीवन के पुराने अनुभवों के आधार पर ये निर्णय कर लिया कि वहां धुआं है तो वहां गारंटी से आग भी है। ये जो मैंने अपने आप निर्णय कर लिया बिना कहीं किसी से पूछे बताए, तो इसका नाम होता है स्वार्थानुमान। अयम ही स्वार्थानुमानस्य ज्ञान रूपस्यापि शब्देन उल्लेख, यथा अयम घट इति शब्देन प्रत्यक्षस्य। ये क्या कह रहे हैं? जैसे
सामने घड़ा रखा हो तो वो हमारे प्रत्यक्ष होता है, लेकिन फिर भी हम शब्द से आपको बताना हो तो ऐसे ही बताएंगे ना, ये घड़ा है, ये हम शब्द से कहते हैं। हाँ सुनीता जी बताइए क्या? सुनीता जी को अनम्यूट करो भैया। संदेश जी, सुनीता जी को अनम्यूट करो, कुछ पूछना है उनको। जी जी हाँ आप, हाँ जी। नमो जनानम सर। हाँ नमो जिनाणम, सुनाओ। सर अभी आपने जो कहा कि हमारे पुराने अनुभवों के हमने देखा कि धुआं है तो अग्नि हाँ है, हाँ और अब हमने दोबारा देखा कि धुआं है तो हमें ज्ञान हो गया कि वहां पर हाँ। अग्नि। तो क्या हम इसी ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान में भी ले सकते हैं? क्योंकि नहीं नहीं, ये प्रत्यभिज्ञान नहीं हुआ। प्रत्यभिज्ञान तो वहीं तक हुआ कि जब आपने एक बार धुआं देखा, दूसरी बार देखा और आपने याद किया मैंने वहां भी धुआं देखा था, यहाँ भी देखा था, ये हुआ प्रत्यभिज्ञान। तो सर ज्ञान तो वही ना, पहले जो हमको नहीं सुनो, बहुत यही गजब की बात है। नहीं यही गजब की बात है, सब प्रमाणों पर लगा करके देखो, देखो क्या हुआ। देखो पहली बार मैंने धुआं देखा तो ये है प्रत्यक्ष, फिर मुझे उसकी याद आई, ये हुई स्मृति। फिर मैंने आज फिर धुआं देखा और मैंने सोचा कि अरे उस दिन भी धुआं देखा था मैंने, और वो तो बहुत घना था, इसका नाम हुआ प्रत्यभिज्ञान। और फिर मैंने लगाया कि अरे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग जरूर होती है भाई, तो इसका नाम हो गया तर्क। और फिर अरे यहाँ पर भी आज गारंटी से आग है क्योंकि मैंने अभी अभी धुआं देखा, ये हुआ अनुमान। ऐसे चार चीज जरा बिल्कुल डिफरेंट, अलग अलग है चार चीज। समझ में आया सुनीता जी? यस सर। हाँ चलो। अयम ही स्वार्थानुमानस्य ज्ञान रूपस्यापि शब्देन उल्लेख यथा अयम घट इति शब्देन प्रत्यक्षस्य पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात् इत्यनेन प्रकारेण प्रमाता जानाति इति स्वार्थानुमान स्थितिरित्यवगंतव्यम। पर्वतोयम अग्निमान, यह पर्वत अग्नि वाला है, धूमवत्वात् क्योंकि धुआं वाला है, इस प्रकार से प्रमाता। प्रमाता माने क्या, मैंने एक दिन नोट करवाया था, प्रमाता माने ज्ञाता, प्रमेय माने ज्ञेय, प्रमाण माने ज्ञान, तो प्रमिति माने ज्ञप्ति, तो प्रमाता माने ज्ञाता। इस प्रकार से ज्ञाता आत्मा व्यक्ति जानाती जानता है, तब उसको स्वार्थानुमान स्थिति, उसको स्वार्थानुमान की स्थिति है, इति अवगंतव्यम, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये अवगंतव्यम के बीच में जो डैश का लगा हुआ है वो नहीं होता तो सही था। इति अवगंतव्यम एक ही शब्द है, ये मिला हुआ होना चाहिए। इति अवगंतव्यम, ये इसका रूप है। स्वार्थानुमानस्य अंग प्रतिपादनम। हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, किसी को कुछ कहना पूछना है? किसी को कुछ, रितु जी कुछ कह रही है तो बोलो। हाँ दीपाली जी बोलिए। नमो जिनानंद सर। नमो जिनाणम, बहुत लास्ट अच्छा। जी आनंद आ रहा आपको है कि नहीं पढ़ने में, ये बताओ। जी यस सर। हाँ आपसे पढ़ने पढ़ने। में तो बहुत, संस्कृत का आप इतना डिटेलिंग बताते हैं तो और मजा हाँ, देखो आता है। एक बात है, ज्ञान आनंद से मिलता है और आनंद ज्ञान से मिलता है, ज्ञान और आनंद में अविनाभाव संबंध है। हाँ बोलिए दीपाली जी, चलिए। जी लास्ट टाइम रितु जी ने आपसे पूछा था कि वो धुआं और अग्नि का स्मृति से कैसे घटा सकते हैं तर्क अनुमान तक, तो आपने हाँ कुछ
शेयर करने के लिए, मतलब शेयर करने वाले थे आप, तो आपने किया? मुझे तो दिखाई हाँ नहीं दिया। किया, हाँ किया था ना, मैंने एक लेख भेजा था। एक मेरा लेख है, एक वस्तु का सभी प्रमाणों से ज्ञान, ऐसा एक आर्टिकल है। मैं आज फिर आपको ग्रुप में डाल दूंगा। एक वस्तु का सभी प्रमाणों से ज्ञान, तो वो आज मैं फिर से एक बार डाल दूंगा। ये न्याय दीपिका के ग्रुप में ही डालेंगे ना सर? हाँ हाँ, इसी ग्रुप में डालेंगे, और इसी में सर डाल। एक बार वापस और वो तीन आपको और मैं आपको भी भेज दूंगा, आपका नंबर मेरे पास है शायद। जी हाँ जी जी, हाँ थैंक यू। हाँ और आपने वो तीन बोला, अनुमान के तीन, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, वो जरा हाँ एक बार सर, हाँ, फिर तीन से। जो साधन वेरी साध्य गुड, के और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, मैं एक आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट बात बोली है वो एक बार फिर से बोल रहा हूं। यदि न्याय शास्त्र पढ़ना है तो अनुमान को समझना सबसे जरूरी है। और यदि अनुमान को समझना है तो तीन चीजें समझना, तीन लाइनें याद रखना, कंठस्थ करना, बिल्कुल भी उसमें भूल नहीं होना चाहिए, इतने पक्का याद करना वो जरूरी है। तीन परिभाषा जरूरी है। कौन कौन सी? नंबर एक, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, कि अनुमान किसे कहते हैं? साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। नंबर एक, पहली परिभाषा तो ये बिल्कुल ऐसी आनी चाहिए, नींद में कोई हिला दे तो निकल जाए। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। दूसरी परिभाषा है साधन किसे कहते हैं, और तीसरी परिभाषा है साध्य किसे कहते हैं। साधन की परिभाषा है कि साधनात् साध्या बिना भावित्वेन निश्चितो हेतु, के जिसका साध्य के साथ अभी, ये यहाँ लिखा हुआ है 21वें पैराग्राफ में परिभाषा लिखी हुई है, 21वें पैराग्राफ की सेकंड लाइन, निश्चित साध्य अन्यथानुपपत्तिकम साधनम। सेकंड परिभाषा ये, निश्चित साध्य अन्यथानुपपत्तिकम साधनम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और तीसरी लाइन ये है जो 22वें पैराग्राफ की सेकंड लाइन में लिखी हुई है, सत्यम अभिप्रेतम प्रसिद्धम साध्यम। ये तीन चीजें, तीन लाइनें याद रखना जरूरी है। और चौथा, वो उदाहरण याद रखना जरूरी है। हिंदी में भी है, आगे जाकर इसमें लास्ट में इस किताब में हिंदी में अंत में हिंदी दे रखी है, तो वो हिंदी में भी ये पेज नंबर बताया वहां पर है। तो ऐसे जी सर, करके, हाँ, क्या प्रज्ञा ने क्या मैसेज किया मैं समझा नहीं, फिर से बताओ, कुछ कहा क्या? हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा, बिना साधन के साध्य का ज्ञान नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, कैसे होगा? अच्छा सुनो, हो सकता है लेकिन उसको फिर साध्य नहीं कहेंगे, उसको हम फिर प्रत्यक्ष वर्ग कहेंगे। अनुमान हम तभी बनेगा जब साधन से ज्ञान हो। अभी मैंने एक उक्ति बताई थी ना, लोकोक्ति, हाथ कंगन को आरसी क्या, उसका मतलब ये है कि यदि वो प्रसिद्ध होगा, मुझे साक्षात ही अग्नि दिखाई दे रही है, तो फिर नई बात बनेगी, फिर वो अनुमान नहीं बनेगा, मतलब फिर प्रत्यक्ष बन सकता है। स्मृति से भी अग्नि का ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष से भी होगा, प्रत्यभिज्ञान से भी होगा, लेकिन अनुमान नहीं कहलाएगा। अनुमान तभी कहलाएगा जब साधन से होगा, साधन से होना कंपलसरी है। ठीक है। हाँ हाँ, श्रुति बोलो, श्रुति को भी अनम्यूट करो।
ये जो डेफिनेशन है निश्चित साध्यान्यथानुपत्तिकम साधनम, तो हाँ इसमें अन्यथानुपत्ति में ही निश्चित पदे वाला अर्थ आ रहा है। तो ये हाँ, ऐसा अर्थ भी हो सकता है क्या कि निश्चित साध्य के साथ अन्यथानुपत्ति? नहीं ऐसा तो नहीं लगता। वो अन्यथा नुपत्ति का अर्थ है उसके बिना नहीं होना, लेकिन निश्चित इसलिए लगाया कि वो गारंटी से नहीं होना, नियम से नहीं होना। वो ये जोड़ देना चाह रहे हैं, मैंने आपको कहा ना कि हमारा हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ना वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए। हमारे रिजल्ट में कुछ गड़बड़ आएगी। हम तराजू किसको कहेंगे कि जो कभी 1.25 किलो को 1 किलो बता दे, कभी आधा किलो को 1.25 किलो को 1 किलो बता, कभी कभी गलत बता दे, तो हम उसको तराजू नहीं बोलेंगे। तराजू उसको बोलेंगे जो हमेशा 1 किलो को 1 किलो बताए। ये हमेशा बताने, न्याय शास्त्र की जान तो हमेशा में है। अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम होना चाहिए ना, नहीं तो उसमें व्यभिचार आएगा, नहीं तो उसमें अति प्रसंग आएगा। ये बात पक्की करने के लिए निश्चित शब्द लगाया है। समय हो गया, विक्रांत जी की क्लास होगी। जी हाँ, अभी हमने न्याय दीपिका ग्रंथ के अंतर्गत विक्रांत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनो ना, जी। बहुत अच्छी बात कुछ बताएंगे। जी जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र, सुनाइए। वाह, मैं तो आपको हम असल लेट में कर देते हैं 2-4 मिनट नहीं हमेशा। नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या है। वो भी चर्चा है, ये भी चर्चा है, उसमें कोई हाँ बड़ी बात ठीक है, सुनाओ आप। हाँ नहीं। मैं तो सिर्फ एक श्रोताओं के हिसाब से एक जो मेरा खुद का अनुभव था इस विषय हाँ में, वो हाँ, थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। अरे बताइए बताइए बताइए। जो साधनात् साध्य विज्ञानम ऐसा जब हाँ प्रयोग करते हैं, हाँ तो मैं खुद पहले बहुत कंफ्यूज हो जाता था जब पढ़ते थे तब, कि हाँ साधन और साध्य ये दो चीजें हैं। हाँ ऐसे ही कारण और कार्य ये दो चीजें हैं। हाँ, आप साधन और कारण को एक मत समझ लेना। वाह, ये यहाँ पे ऐसा समझना कि जब हम साधन से साध्य का ज्ञान कर रहे हैं, तो हाँ, वहां पे साध्य माने कार्य नहीं है। वेरी गुड, ध्यान रखिएगा। जैसे वेरी गुड। अपन उदाहरण पे लेते हैं हाँ अग्नि और धुआं, तो हाँ इसमें अग्नि क्या है, साध्य है या साधन है? हाँ अग्नि है हमारी साध्य। वास्तव में अग्नि साध्य नहीं, वो उस जगह पर अग्नि साध्य है। हाँ फला फला जगह पर अग्नि साध्य है, ऐसा समझना हाँ चाहिए। तो हाँ अग्नि साध्य है लेकिन हाँ, अग्नि कार्य नहीं है। ये, अग्नि कारण है और हाँ धुआं उसका कार्य है। तो कारण हाँ कार्य बिल्कुल अलग चीज है और हाँ, साधन साध्य बिल्कुल अलग चीज है। अगर दोनों बहुत को मिक्स बढ़िया। करेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग हुआ हुआ करते थे, इसलिए मुझे विकल्प आया। और लोग जो, वैसे तो भाई साहब ने पूरा स्पष्ट किया ही होगा, फिर भी। नहीं, अगली बार और खुलासा करूंगा मैं, इस अगली क्लास में इस चीज को मैं और थोड़ा सा कर दूंगा अच्छे से। वेरी वही गुड, बहुत कारण और बढ़िया कार्य पॉइंट दोनों बताया आपने। अलग चीज है और साधन साध्य बिल्कुल अलग चीज है। हाँ बहुत इसको बढ़िया। ऐसा कर सकते हैं कि जो कारण है वो तो हाँ है यहाँ पर साध्य, और जो हाँ कार्य है धुआं वो है हमारा साधन। साधन। असल में साधन ज्ञान का कारण है, बहुत माने अच्छा, बहुत वो अच्छा। अनुमान ज्ञान का जो कारण है वो साधन नाम पा रहा है, वो कार्य हाँ, नहीं है। बहुत ही बढ़िया बताया, जी बहुत अच्छा। इस प्रकार अभी हमने बहुत ही सुंदर अनुमान प्रमाण की चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है। अनुमान तो वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। पूरा सर्वज्ञ शासन ही अनुमान प्रमाण पर टिका हुआ है। उसको नहीं जानेंगे तो हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज को आज हमने समझा, जाना, और भी विस्तार आगे होगा। अभी समय बहुत अधिक हो गया है। आदरणीय भाई साहब से क्षमा चाहूंगा, विक्रांत जी भाई साहब से। क्षमा अभी वाली कोई आगामी बात नहीं है भाई। अभी आगामी कार्यक्रम में आपकी कक्षा रहेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कक्षा को प्रारंभ करें। चलिए। ओम नमः सिद्धाय। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय आदि महान।
करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है। 7वां अधिकार है व्यवहाराभासी का प्रकरण, और इसमें 7 तत्व का अन्यथा रूप। संदेश जी ये देखना यहाँ पे थोड़ा क्या ये ज्वाइन और लीव की जो साउंड है वो थोड़ा उससे डिस्टर्ब होता है ना, अगर वो बंद हो जाए तो देख लीजिए। तो 7 तत्व का अन्यथा रूप का प्रकरण अपना चल रहा है, और इसके अंदर हमारी बात हो चुकी है संवर तत्व का अन्यथा रूप तक। निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप क्या बैठा रहता है व्यवहाराभासी के दिमाग में, उस पर हमारी ये चर्चा चल रही है। और कल बहुत बढ़िया प्रकरण था, क्योंकि निर्जरा के बारे में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बाहरी वो जो क्रिया है उस क्रिया से तप होगा और उस तप से निर्जरा होगी, क्योंकि तपसा निर्जरा च ऐसा लिखा है तत्वार्थ सूत्र में। तो तप से निर्जरा होती है ऐसा उसने पढ़ा और समझ लिया कि हाँ भाई जो है हम क्रिया करते हैं बाहर में, जो तपश्चरण आदि जो कुछ क्लेश उठाते हैं, जो कुछ हम आगे होकर के अनुकूलता को छोड़ते हैं, प्रतिकूलता को ग्रहते हैं, तो इस सब से निर्जरा हो जाती होगी। तो टोडरमल जी उसका पूरा पूरा भाव समझा रहे हैं कि वास्तव में उस बाहरी क्रिया से कुछ भी होता जाता नहीं है। असल में वो जो बाहरी क्रिया थी, वो जो तप था, उसका प्रयोजन तो इतना मात्र था कि शुद्धोपयोग की वृद्धि, शुद्धोपयोग बढ़े। उस शुद्धोपयोग से ही वास्तव में निर्जरा है, अन्य किसी वस्तु से निर्जरा नहीं होती, अन्य किसी कारण से निर्जरा नहीं होती। अब वो जो शुद्धोपयोग रहता है, उस शुद्धोपयोग के साथ में बाहर में कुछ ऐसी क्रियाएं नजर आती हैं, तो व्यवहार से उन बाहरी क्रियाओं को भी निर्जरा का कारण कह देते हैं, उन बाहरी क्रियाओं को भी तप नाम दे देते हैं। लेकिन वो बाहरी क्रियाएं हों और अंदर में अगर उस अनुसार भाव ना हो तो उनसे कुछ निर्जरा होने वाली नहीं, ऐसा यहाँ तक खुलासा हुआ था। उसके बाद फिर प्रश्न आया था कि भाई शास्त्र में अकाम निर्जरा भी तो कही है। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अकाम निर्जरा वास्तव में अगर देखा जाए गंभीरता से तो अकाम निर्जरा वैसी निर्जरा नहीं है जैसे मोक्ष मार्ग में निर्जरा बताई जाती है। क्योंकि अकाम निर्जरा में काम तो ये हुआ कि पाप नहीं बंधा बदल के पुण्य बंध गया। पाप का उदय तो आया, जो पाप बांधा था उस पाप का उदय तो आया, लेकिन जब पाप का उदय आया तो अब बदले में फिर से पाप नहीं बांधा, पुण्य बांध लिया। इसको वहां पर अकाम निर्जरा कहा गया। तो प्रश्न क्या था कि शास्त्र में अकाम निर्जरा कही है, वहां पे बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से ही निर्जरा हो जाती है। साहब हम तो जबरदस्ती सह रहे हैं कि वहां तो बिना इच्छा के जो भूख प्यास सहे जानवर आदि, कभू अकाम निर्जरा करे हैं। गर्मी सहन करना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, घर गृहस्थी तो है नहीं, कुछ मकान आदि तो है नहीं जानवरों के, तो गर्मी सहते हैं। बारिश में भीगना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, छत नहीं है तो बाहर भीगते हैं। हम तो आगे होकर के वो कष्ट सह रहे हैं। जब बिना मर्जी के सहने वालों के अकाम निर्जरा होती है, तो हम मर्जी पूर्वक हमारी खुद की मर्जी से जो है ऐसा काम कर रहे हैं, तो क्या निर्जरा नहीं होगी? ऐसा सामने वाले का प्रश्न था। इस पर हमारा ये आधे पैराग्राफ पर तो बात हुई थी, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन था तो वो चर्चा वहीं पर रह गई। पहले अपन ये पढ़ लेते हैं पंक्तियां, फिर वो जो संशोधन की बात कल मैं आपको बता रहा था उसको आपको हस्तलिखित प्रति से दिखाऊंगा। अकाम निर्जरा में भी क्या कहा टोडरमल जी ने कि तुम जिस अकाम निर्जरा की बात कर रहे हो वहां भी परिणामों में कषायों की मंदता तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो वो अकाम निर्जरा भी नहीं होती। क्योंकि अगर बिना उन भावों के, बिना उन शुभ परिणामों के, बिना उन मंद कषाय के अगर अकाम निर्जरा मानो, उससे देवगति होना मानो, फिर तो प्रत्येक तिर्यंच को स्वर्ग ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक तिर्यंच के नियम से इतने पाप का उदय तो होता ही है कि उसको बाहर में कुछ प्रतिकूलताएं मिलती है। देखो ये जो प्रकृतियां है ना कर्मों की अलग अलग, इनके साथ सेट चलते हैं। सेट माने इस प्रकृति के साथ ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। ऐसा जैसे मनुष्य आयु अपनी मिली है, तो मनुष्य आयु के साथ मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, संगीपना, पंचेंद्रीपना, त्रसपना, ये सारी चीजें, बादरपना, ये सब चीजें ये सेट आता है पूरा का। जैसा आप
बच्चे कलर खरीदते हैं, स्केच खरीदते हैं, तो 12 स्केच का सेट आता है, ठीक उसी तरह से प्रकृतियों का भी सेट बना हुआ है। अब तिर्यंच जो है उसके नियम से कुछ असता वेदनी का भी उदय तो रहेगा ही रहेगा और जैसा भी रहेगा तो वो उसको बिना इच्छा के सहन भी करेगा। आप कह सकते हो करोड़पतियों के जो कुत्ते वगैरह होते हैं पालतू, उनके तो बहुत आराम है, अरे उनके भी बंधन का दुख है, उनके भी और असता भी है ही सही, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से साता ही साता चल रही है, असता का भी है ही सही। अब उसको वो बिना इच्छा की सहते हैं। जो पालतू, हम तो कहते हैं पालतू, वास्तव में तो वो बंधे हुए हैं, बंधन में है। हमें लगता है कि हमने बहुत सुविधा कर रखी, लेकिन वो बंधन भी तो दुख है ना। उस बंधन के दुख को चाह करके सहते हैं क्या? अगर वो अपनी मर्जी से सहते होते तो देखें, वो जो चिड़ियाएं कोई पालता है, आजकल तो वैसा अपराध है ना, चिड़ियाएं कोई पाले, तोता वगैरह, उनका पिंजरा खोल के देख लो, पता चल जाएगा कि अपनी मर्जी से बंधे हुए हैं कि क्या है। तो बात यह है कि तुम जिस अकाम निर्जरा की बात कर रहे हो वहां भी मंद कषाय रूप भाव हो तब जाकर के अकाम निर्जरा होती है। अगर वहां कषायों की मंदता नहीं है, कोरा बाहरी वो सहन करना है, तो वो निर्जरा नहीं होगी, अकाम निर्जरा भी नहीं होगी। यदि तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंद होता तो सर्व ही तिर्यंचादिक देव ही हो, सो तो बनता है नहीं, वो तो कभी ऐसा होता नहीं। उसी प्रकार अब ये यहाँ पर घटित करो, देखो तो सही, टोडरमल जी ने उदाहरण दिया तो किसका दिया? जानवरों का। और यहाँ खुद को बहुत फूला नहीं समाता है क्रियाएं करके। तुलना देखो कहां से की गई है भैया, तू किससे किससे होड़ लगाना चाह रहा है कि तू जिस अकाम निर्जरा के पीछे पागल हो रहा है वो तिर्यंच यूं कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, लेकिन मंद कषाय पूर्वक। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो यह बाह्य निमित्त है। बाहरी निमित्त तो बना लिया, मैं भूखा तो रह गया, भोजन आदि को तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन वहां जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। पूरा भूखा रहने से कोई वो जो तो पुण्य चाह रहा है या जो अकाम निर्जरा जिसको कहलाना चाह रहा है, ऐसा भूखा रहने मात्र से नहीं होता। साथ में मंद कषाय भी जरूरी है। कषायों की मंदता जिसको शमन कहा जाता है, उपशम या प्रशम, जो भी आप नाम देना चाहो, तो वो जरूरी है, उसके बिना अकाम निर्जरा नहीं होती। तो घूम फिर करके बात किस पर आ गई? क्रिया पर या भावों पर? कि फिर से बात भावों पर ही आ गई, है ना। तू क्रिया चाहे जैसी कर ले, लेकिन फल तो तुझे तेरे भावों के अनुसार ही मिलेगा, उसमें कोई फर्क आने वाला, मतलब उस नियम में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, ऐसा पक्का समझना। अब यहाँ पे जो पंक्ति है, ये जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार, ये पंक्ति यहाँ की नहीं, ये पंक्ति यहाँ आती ही नहीं। ये पंक्ति आई है, आप पेज नंबर निकालिए 233, कल भी मैंने कहा था, उसमें चौथी पंक्ति पढ़िए, जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा है। वो पूरा उदाहरण टोडरमल जी ने यहां से उठाकर वहां शिफ्ट किया है, वो मैं आपको हस्तलिखित प्रति में दिखाता हूं। क्या हो गया? हाँ, ये देखिए, ये आपको काटी हुई पंक्तियां नजर आ रही होंगी, यहाँ पर दिख रही है। ये ऊपर से चौथी पंक्ति पढ़िए, यहाँ जैसा परिणाम होई तैसा फल पावे है, ठीक है। इसके बाद फिर टोडरमल जी ने ये लाइनें लिख करके, 2-3 लाइनें लिख करके काट दिया था। फिर उसके बाद पूरा बड़ा पैराग्राफ और बनाया था, जैसे अन्न को प्राण कहा, सो अन्न ही तो प्राण नहीं, परंतु अन्न भके प्राण पुष्ट रहे है, ताते अन्न विषय प्राण का उपचार किया। ये काटी हुई पंक्तियां पढ़ रहा हूं मैं। कोई अन्न ही को प्राण जानी ताका संग्रह करे और भक्षण आदि न करे, प्राणी को न पोषे तो वह मरण ही को पाए, ऐसे ऐसे करके ये पूरा नीचे तक इन्होंने एक और उदाहरण दिया था। लेकिन फिर पूरा उदाहरण वापस से काटा। अब काटने में ये जो ये लिखा है ना, जैसे अन्न को प्राण कहा सो, ये यहां तक तो काटने में आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा, जैसे अन्न को प्राण कहा सो, ये काटने से रह गया। अब इसके आगे सो भी था, है ना। अब ये आप अगर फिट करके देखोगे तो ये यहाँ पर फिट होगा ही नहीं।
ये कहाँ पे दिया फिर टोडरमल जी ने कि 2 पेज बाद पूरा का पूरा यही उदाहरण उतारा है। आप देख सकते हो पेज नंबर 233 पर, यहाँ दृष्टांत है, जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा, और उदाहरण को मॉडिफाई भी किया, अन्न के साथ धन को भी जोड़ा, क्योंकि लोग बाग धन को भी प्राण कहते हैं, अन्न को भी प्राण कहते हैं, लेकिन उनको मात्र व्यवहार से प्राण कहा जाता है। ऐसा वो आगे पूरा खुलासा है, वो तो वहां पर आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य तो ये है कि ये जो छोटी सी लाइन है, जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार, वो इस पैराग्राफ में सेट ही नहीं होगी। आप करके देखिए, अर्थ निकालिए। कल मैंने कहा भी था कि आप इसको बिना इस लाइन के पढ़ के देखिए और इस लाइन सहित अर्थ निकाल के देखिए, बनेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो उदाहरण ही वहां नहीं बैठता। वो उदाहरण बैठ रहा है वहां पर आगे, और जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, वो पूरा का पूरा उदाहरण टोडरमल जी ने काट के फिर से नए सिरे से लिखा था आगे। अब किस्मत से ये इतनी सी लाइन कटनी रह गई, वो नीचे से पूरी पूरी लाइनें कटी हैं, ये आखिरी हिस्सा था थोड़ा सा, तो ये कटने से रह गया। अब रह गया तो छप गया। हाँ बोलिए। संदेश जी देखना है, विभा जी का ऑडियो चालू करना, प्रश्न पूछना है इनको। संदेश जी। हाँ जय जैनंद, मैं कर रहा हूँ, बोलिए। हाँ हाँ जय जिनेंद्र भाई साहब, विभा जी का ऑडियो चालू कर दीजिए। हाँ, एक मिनट कर रहा हूँ। मैंने इसको पढ़ा हाँ। और मैंने सोचा कि इसको है ना लगा के देखती हूँ। तो जैसे है ना लोकोक्ति में बोलते हैं ना, खाना नहीं खाओगे तो क्या मरोगे क्या, तो उसी तरह से मैंने लगाने की कोशिश करी कि है ना जिस प्रकार से हमें अगर अपने प्राण बचाने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, जैसे है ना प्राण अन्न पर डिपेंड है, उसी तरह हमें कौन सी गति में जाना है ये डिपेंड करता है हमारे परिणामों के ऊपर। हाँ वो तो है। तो मैंने उसको ऐसे एडजस्ट करने का नहीं, ये यहाँ पर असल में ये जो उदाहरण दिया था ना, अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार, अब उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार किसको सेट कर रहे हैं? अन्न, पहले तो हम ये समझे अन्न को प्राण क्यों कहा। अन्न को प्राण इसलिए कहा गया था क्योंकि अन्न से, अन्न को भक्षण करने पर हमारे प्राण बचते हैं, या हमारे जो प्राण है वो अन्नों से बने हुए हैं, जो भी आपको कहना है ना। मतलब हम भोजन करते हैं, भोजन से प्राण चलता है हमारा, ठीक है, हमारा काम चलता है, हमारा जीवन चलता है, तो भोजन ही जीवन है, जल ही जीवन है, ऐसी लोकोक्ति आपने सुनी होगी, ठीक है। तो अब उसको मतलब व्यवहार से अन्न को प्राण कहा गया, ऐसे व्यवहार से यहाँ पर किसको क्या कह रहे हैं? मतलब है ना मैंने ऐसे बनाया कि है ना परिणामों के माध्यम से ही हमारा स्वर्ग और नरक का डिसाइड होता है, डिपेंड नहीं, करता यहाँ है। डिसाइड वाली बात नहीं है, यहाँ पे है व्यवहार से उसको जो नाम दिया गया। अन्न को आपने प्राण कह दिया, क्यों कह दिया? क्योंकि अन्न का हम काम, अन्न को काम में लेते हैं तो प्राण चलते हैं। ऐसे यहाँ पर किसको काम में लिया तो नाम दे रहे हैं कुछ, वो नहीं बैठेगा। आप अगर उसको देखेंगे 233 पेज पर, वहां बैठ जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रकरण ही यह है कि उपचार से धन 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 और अन्न को प्राण कहा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे, उपचार से अंशन आदि को, प्रायश्चित आदि को तप कहा। आया समझ में? तो वो बात वहां जाकर के खुलती है, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न ये आएगा कि भाई आपने इतना सब कह दिया, हमको ये भी समझ में आ गया कि बाहरी अंशन आदि और ये प्रायश्चित आदि से कोई निर्जरा होती नहीं, तो फिर इनको तप कहा क्यों? मूल प्रश्न ये था। उसके जवाब में टोडरमल जी कह रहे हैं कि इनको तप इस तरह से कहा गया है। किस तरह से? कि जैसे अन्न को प्राण कहा, वैसे ही अंशन आदि को तप कहा, क्योंकि अन्न का भक्षण करने पर, धन को काम में लेने पर प्राण बचते हैं, प्राणों का काम चलता है। ठीक उसी तरह से बाहर में ये जो अंशन आदि जो भी हमारी क्रियाएं हैं, वो सब आपको ध्यान हो तो सबसे पहली बात क्या देखी थी? निर्जरा तत्व के अन्यथा रूप में बनना है। इनका प्रयोजन, इनका प्रयोजन क्या था? शुद्धोपयोग की वृद्धि। तो इनके माध्यम से हम शुद्धोपयोग के नजदीक आ जाते हैं, इस वजह से हम इनको भी तप कह देते हैं।
तो ये उदाहरण असल में वहीं लगेगा, यहाँ पे बैठेगा ही नहीं। कैसे बैठेगा? जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार क्या? क्योंकि बात तो ये चल रही है कि इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो ये सब बाह्य निमित्त है, परंतु वहां जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार। उदाहरण ही समझ में नहीं आएगा, वो बैठेगा नहीं। आप लगा के देखिए, वो बात आप जो कहना चाह रहे हैं वो अलग हो गई कि हमारे परिणामों के अनुसार ही हमारी गति बनती है ना। आप बताना परिणामों अनुसार ही बनती है, जो भी है आगे जैसा होना है जीव का, वो परिणामों के अनुसार स्वयमेव होता है। तो ये बात तो बिल्कुल अलग हो गई। ये था उदाहरण असल में, जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार क्या। अच्छा, और अभी आपने अगर ढूंढारी में ध्यान दिया हो तो उसी प्रकार तो लिखा ही नहीं था वहां देखिए, जैसे अन्न को प्राण कहा सो, वो सो लिखा था। सो अन्न ही तो प्राण नहीं है, लेकिन अब वो सो का अर्थ क्या करते हैं? तो अनुवादकों ने सोचा क्या करें, अब इसका तो उन्होंने लिख दिया कि जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार। अब उसी प्रकार आगे का वाक्य तो है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? इसलिए ये जो छोटी सी पंक्ति आप खुद देखिएगा, उसको हटा करके देखेंगे तो बिल्कुल फ्लो बन जाएगा, और उसको लगाने की कोशिश करेंगे तो वो समझ में ही नहीं आएगी कि ये पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं। फिर से दिखाता हूं मैं आपको, देखिए यहाँ है ना, जैसे परिणाम हो तैसा फल पावे। अब फिर आगे ये काट करके लिखी थी, बहुरीजियो इन्हीं को तप संज्ञा है, सो उपचार सो है। टोडरमल जी यही समझा रहे थे, लेकिन ये पूरा काटा उन्होंने, क्योंकि उपचार से तप संज्ञा भी आगे सिद्ध करी है, और उपचार से उनको तप संज्ञा है। उसी का उदाहरण था, जैसे अन्न को प्राण किया सो। अब ये सो देखो, सो अन्य प्राण है, इंद्रियादिक है। सो मुख्य प्राण तो इंद्रियादिक हैं, अन्न ही तो प्राण नहीं। ये लिखा हुआ जो काटा हुआ है यहाँ, अन्न ही तो प्राण नहीं, परंतु अन्न भखे प्राण पुष्ट रहे, ताते अन्न विषय प्राण का उपचार किया है। कोई अन्न ही को प्राण जानी, ताका तो संग्रह करे और भक्षण आदि करे नहीं, करी प्राणनी को न पोषे तो वह मरण ही को पावे। ये का यही उदाहरण पूरा आगे शिफ्ट कर दिया टोडरमल जी ने। ये जो प्रकरण था कि भाई इनको तप नाम क्यों दिया जा रहा है, इस प्रकरण को समझाने के लिए टोडरमल जी ने उदाहरण दिया था कि जैसे अन्न को प्राण कहा है, उसी तरह से इन अनशन आदि को, प्रायश्चित आदि बाहरी क्रिया को तप कहा है ना। अब जैसे अन्न का भक्षण तो न करे और सिर्फ संग्रह करे तो मरेगा, ठीक वैसे ही तप का मुख्य प्रयोजन क्या था? जैसे अन्न का मुख्य प्रयोजन खाना, अब उसको खाए नहीं, कोरा इकट्ठा करे तो मरेगा। ठीक उसी तरह से ये बाहरी तपों का मुख्य प्रयोजन क्या था? शुद्धोपयोग की वृद्धि। तो बाह्य तप की क्रिया तो करे, लेकिन शुद्धोपयोग ना करे, शुद्धोपयोग में लीन ना हो तो क्या होगा? कि मरेगा। आया समझ में? तो फिर वो तप नाम नहीं पाते। तो वो व्यवहार से तप संज्ञा उनको क्यों है, उसका उदाहरण था ये चीज वहां पर टोडरमल जी ने 233 पेज पर समझाई थी। ठीक है, लेकिन आपने प्रयास किया उसमें, वहां कोशिश की देखने की ये होमवर्क था एक तरह से, उससे खुलासा ही हुआ होगा आपको। इतना तो बैठ गया होगा कि ये बैठ नहीं रही है यहाँ। अपन बिठाना चाहें तो कैसे भी बिठा, लेकिन ये बैठेगी नहीं पंक्ति, क्योंकि ये पंक्ति मूल में वहां पर जाकर के बैठेगी 233 पेज पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। इसके बाद समझा रहे हैं टोडरमल जी, बहुरी ऐसा बाह्य साधन भय अंतरंग तप की वृद्धि हो है, ताते उपचार करी इनको तप कहे। क्या? ऐसा बाह्य साधन होने पर अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा जाता है। किनको? देखो टोडरमल जी ने ये दूसरी बार बताया है ना, और अभी तीसरी बार वो 233 पर बताएंगे। शुरू से ही तो समझाते आ रहे हैं, क्योंकि शुरू में प्रश्न खड़ा किया था ना, इनको तप नाम क्यों दिया, इनसे निर्जरा क्यों बताई। ये दो मुख्य प्रश्न है कि बाहरी क्रिया से अगर कुछ भी फल नहीं है, कोई काम की नहीं है, तो इनसे निर्जरा क्यों बताई एक, और दूसरा इनको तप क्यों कहा। तो बार बार टोडरमल जी पक्का करते जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो ऐसा बाह्य साधन होने पर
कैसा बाह्य साधन होने पर? कि बाहर वो अनशन आदि बाह्य साधन होने पर अंतरंग तप की वृद्धि होती है, जो कि उसका प्रयोजन था। अंतरंग तप क्या था? इच्छा निरोधस तप, इच्छाओं का निरोध। और वो कैसे होगा? वो शुद्धोपयोग पूर्वक होगा, अथवा इच्छाओं के निरोध से शुद्धोपयोग होगा, कि कुछ भी लगा लो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो बाह्य साधन होने पर अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा। वही लगाओ आप तो, जो शुरू में अपन ने समझा था इनका स्वरूप, कि आज उपवास किया, अब क्या होगा कि समय मिल गया, मुझे समय मिल गया, तो मैंने उस समय का क्या किया? मैंने उस समय का ये काम किया कि तत्व विचार ज्यादा चलाया, तत्व विचार मेरा गहरा होता गया, गहरा होता गया, गहरा होता गया, अनुभूति हुई या शुद्धोपयोग हुआ। तो इस तरह से उस शुद्धोपयोग का कारण कौन बन गया? साधक कौन बन गया? वो भूखा रहना। तो उस भूखे रहने को भी हमने तप कह दिया। बात समझ में आई? विकल्प बहुत खड़े होते थे कि आज ऐसा बना वैसा बना, मन से ही छोड़ दिया नमक, बिना नमक का ही खाना, छुट्टी। तो बिना नमक का मैंने खुद ने मन से छोड़ा है, तो अब क्या होगा? विकल्प खड़े नहीं होंगे। वो विकल्प खड़े नहीं होंगे तो इधर आत्मा की तरफ तत्व विचार के मैं उपयोग, तत्व विचार का उपयोग लगाऊंगा, या आत्मा की तरफ उपयोग लगाऊंगा, तत्व विचार करूंगा, शुद्धोपयोग की तरफ आगे बढ़ूंगा। कदाचित शुद्धोपयोग हो गया, आत्मलीनता हो गई, तो वो रस परित्याग उसमें साधक बन गया। समझ में आई बात? इस तरह से उनका बाहरी साधन करने पर अंतरंग तप की वृद्धि होती है माने हो सकती है, जिसके होती है उसकी बात चल रही है, और जिसके नहीं हो उसके क्या है वो तो आगे बताएंगे। ताते उपचार करी इनको तप कहे। जो बाह्य तप तो करे, जैसा ज्यादातर लोग करते हैं, बाहरी तप तो करे और अंतरंग तप ना होई, तो उपचार ते भी वाको तप संज्ञा नहीं। लो कितनी कठोर भाषा में कह दिया कि बाहरी भूखा रहना इत्यादि वो सारा काम तो किया, लेकिन अंतरंग तप नहीं हुआ, इच्छाओं का निरोध नहीं हुआ, कषायों का शमन नहीं हुआ, शुद्धोपयोग का प्रयास नहीं हुआ, तत्व विचार नहीं चला, तो तब तो फिर आपका वो बाहरी तप भी नहीं कहलाएगा। क्यों? कि शक्कर का डब्बा कब तक शक्कर का डब्बा कहलाता है? जब तक उसमें शक्कर हो। शक्कर ही नहीं है तो किस बात का शक्कर का डब्बा? समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है, घर घर का उदाहरण है। आप शक्कर के डब्बे को कब तक शक्कर का डब्बा कहोगे? कि जब तक उसमें शक्कर रखी है तब तक। आपने उसमें मिर्चियां भर दी, उसी दिन से वो मिर्चियों का डब्बा कहलाए। अब आप ये बताओ, ये सोच लो, यहाँ ये जो बाहरी तप है, बाहरी जो भूखा रहना इत्यादि जो भी है, ये है अपना डब्बा, ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज भरी हुई है? अगर इसमें शुद्धोपयोग भरा हुआ है तब तो ये डब्बा शुद्धोपयोग का डब्बा माने तप कहलाएगा। और अगर अंदर कषाय भरी हुई है तब क्या कहलाएगा? तब फिर ये तप नहीं कहलाएगा, तब फिर ये लंघन कहलाएगा, तब फिर ये व्यर्थ का क्रियाकलाप कहलाएगा, तब फिर ये व्यर्थ का बोझा ढोना कहलाएगा। अभी शाम को आत्मानुशासन का स्वाध्याय होता है, उसमें अभी आगे छंद आएंगे ऐसे क्या? सम्यक दर्शन में ऐसी क्या विशेष बात है? तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन के बिना ये जो ज्ञान है, चारित्र है, तप है, ये सब कैसे हैं? ये सब पत्थर के ढेले हैं। इनका बोझा पत्थर का बोझा, जैसे पत्थर का बोझा। आपके यहाँ कितना स्टॉक है पत्थर का? है कि साहब हमारे यहाँ तो 10 क्विंटल पत्थर पड़ा हुआ है। कितनी कीमत उसकी है? और सम्यक दृष्टि के वो एक मणि है, मणि इतनी सी, वो मणि कितने ग्राम की? 5-10 ग्राम की मान लो, वो तो क्विंटलों का स्टॉक। बोलो किसकी कीमत ज्यादा? बात समझ में आ रही है? तो अगर अंदर में वो शक्कर नहीं है तो ये शक्कर का डब्बा नहीं है। ठीक उसी तरह से अंदर अगर तत्व विचार नहीं है, मंद कषायपना नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, तो फिर बाहर में ये तप संज्ञा भी प्राप्त नहीं होगी। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? उपचार से भी उसको तप की संज्ञा नहीं मिलेगी। उपचार से भी भाई, उपचार भी तो वहां लगता है ना जहाँ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ संभावना दिखे। जहां वो कुछ संभावना ही नहीं है वहां कैसा उपचार लगा देगा? समझ में आ रही है बात? उपचार ते भी वाको तप संज्ञा नहीं, सोई कया है। क्या कहा? कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, उपवास स विज्ञेय शेषम लंघन कम विदु।
एक मेरा निवेदन है सबसे, कहीं पर किसी को ये पढ़ने को मिले किसी मूल ग्रंथ में कि ये कहाँ पर आए, क्योंकि हमने खूब कोशिश की ढूंढने की, हमको मिला नहीं है। अब टोडरमल जी की तो रेंज बहुत ज्यादा थी, उन्होंने तो पता नहीं कितने सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथ उन्होंने पढ़े थे, तो कौन से ग्रंथ का ये है, तो अपने जैन ग्रंथ का, ये पक्की बात है तो जैन ग्रंथ का ही, लेकिन किस ग्रंथ का है ये छंद, ये ढूंढने पर नहीं मिला। तो अगर किसी को मिले तो जरूर सूचित करें। बाकी बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे भी है, रत्नकरण जी में भी इसको कोट किया है उन्होंने, सदा सुखदास जी ने, और लोगों ने भी कोट किया होगा इसको जरूर। तो कहीं अगर किसी को ध्यान हो या किसी को मिले तो जरूर हमको भी बताना, तो अच्छा रहेगा, मतलब और क्या है, समझ में आएगा विषय। वैसे तो टोडरमल जी ने लिखा है तो वो 100% सत्य है ही, लेकिन एक चीज और है ना कि जब इस ग्रंथ में मिला, जैसे कल अपने को धवला का वो मिला था, टोडरमल जी के लिखे हुए में धवला का अंश मिला, तो इससे क्या सिद्धि हुई कि टोडरमल जी के धवला देखने में आ चुकी थी। ठीक ऐसे ही ये पता चले तो ये पता चलेगा कि अरे टोडरमल जी ने ये ग्रंथ भी देखा। खैर क्या है इसका अर्थ, सीधा सीधा कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीत है, कि जहां पर कषाय विषय और आहार है ना, अर्थ टोडरमल जी ने लिखा है वही पढ़ देता हूं, जहां कषाय विषय आहार का त्याग कीजिए सो उपवास जानना, अवशेष को श्री गुरु लंघन कहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, हमारी क्या औकात जो हम उसको लंघन कह दें, श्री गुरु कह रहे हैं, जो विद्वान हैं बड़े बड़े वो कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो बड़े विद्वान का मतलब मुनिराज, ऐसे हमारे जो आचार्य मुनिराज आदि हैं, उन्होंने क्या कहा कि अगर कषाय विषय और आहार तीनों का त्याग, ऐसा नहीं कषाय और विषय तो छूट गया, आहार चल रहा है तो भी उपवास नहीं कहलाएगा, आहार तो छूटेगा ही सही, लेकिन उसके साथ साथ कषाय और विषय पोषण भी छूटेगा। अभी हमको समझ लेना चाहिए गंभीरता से, जो भी उपवास करते हैं ना, उपवास करने के जो शौकीन हैं उनको थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो दिन भर में कषायें घटती हैं या नहीं घटती, वो कषायें घटाई या नहीं। अगर कषाय नहीं घटी है, इधर तो देखो होता क्या है, भूखा रहता है ना तो कषायें भड़कती हैं अधिकांश, आपने देखा होगा कभी। अष्टमी चौदस पे पंगा मत लेना किसी से तपस्वी, ऐसा कहा जाता है क्या, अष्टमी चौदस पे कषायें भड़कती, क्यों, आज उपवास, आज भोजन करेंगे नहीं तो कषायें भड़कती हैं। तो कहने का आशय यह है कि अगर वो कषायें भड़क रही हैं, कषाय बढ़ रही है, तो वो उपवास नहीं कहलाएगा, चाहे आप कितना ही भूखा रह लो, है ना, कैसे भी कर लो, बरसों से भूखे रहते आए उस दिन, लेकिन अगर उस दिन विशेष कषायें बढ़ जाती हो तो भैया ऐसा भूखा रहना किसी काम का। दूसरा, कषायें तो मंद है, लेकिन ठीक है क्या करना है, उपवास करा है, टाइम पास तो करना ही है, चलो टीवी चला लो थोड़ी देर अखबार पढ़ लो, थोड़ा बाजार में घूम आए। अच्छा देखो एक प्रवृत्ति क्या है लोगों की कि अच्छा कल अष्टमी है, परसों अष्टमी है, एक काम करना, ये आज मत करो, ये काम कल करेंगे, कल फ्री रहेंगे ना, कल फ्री रहेंगे, कल बहुत टाइम मिल जाएगा। अरे भैया वो टाइम किस लिए था, वो जो भूखे रह करके समय बचाया था वो किस लिए था, ये लौकिक कामों को निपटाने के लिए था क्या? मैंने देखा है कितने लोगों को ये बात करते हुए। मान लो जैसे छठ या सप्तमी हो अथवा 11 12 हो 13 हो, तो लोग सोचते हैं अरे अभी ठहर जाओ, आज नहीं करते, 14 आ रही है या अष्टमी आ रही है, दिन भर फ्री रहेंगे, करना क्या है, अष्टमी 14 को चलेंगे उनके, किसी से मिलना जाना हो तो अष्टमी 14 को, या किसी को ऐसा भी रहता है कि अरे वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ खिलाएंगे करेंगे, अपने पास अच्छा बहाना रहेगा अष्टमी 14, कि तुम अष्टमी 14 को घूमने फिरने का साधन मत बनाओ, तुम अष्टमी 14 को लौकिक काम निपटाने का साधन मत बनाओ। अष्टमी 14 माने अपने जो भी धर्म पर्व है, चाहे दशलक्षण हो, चाहे अष्टानिका हो, या और भी जो भी अपने धर्म पर्व आते हैं, वो पर्व की समय ज्यादा मिलेगा इसलिए अपन लौकिक काम निपटा लेंगे उन दिनों में, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, उल्टा पाप ही बांधेंगे, भूखे के भूखे रहे और पाप और बांधे। इसलिए ये पक्का समझ लीजिए, उपवास तभी कहलाता है जब आहार का त्याग, कषायों का त्याग माने कोई सोचे हम कोई वीतरागी थोड़ी ना हो जाएंगे, अरे भाई कषाय शांत तो होंगी उस दिन, फालतू न ज्यादा क्रोध बढ़ाना, न मान, न माया, न लोभ, और भी कषाय ज्यादा नहीं करना, ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं करना। ये सब क्यों है ऐसी बातें हैं, इसलिए क्योंकि ये बाधक है आत्म साधना में, आए समझ में, ये सब बातों की मना क्यों की गई। देखो एक तो कषाय, एक विषय
और एक आहार, ये तीनों आत्म साधना में बाधक बनते हैं, तत्व विचार में बाधा खड़ी करते हैं, समय काटते हैं अपना, या समझ लीजिए अपना जो तत्व विचार है उसकी गति को मद्दा करते हैं। तो इस वजह से इन तीनों का त्याग किया जाता है, तभी जाकर के उपवास संज्ञा होगी, नहीं तो लंघन। लंघन किसको बोलते हैं? जो थोड़ा प्राकृतिक चिकित्सा में समझते होंगे या जो थोड़ा इन शब्दों को समझते होंगे उनको समझ में आ गया होगा। लंघन माने भूखा रहना। प्राकृतिक चिकित्सा में भूखे रहने को, उपवास चिकित्सा सुनी होगी आपने, उपवास चिकित्सा। तो वो क्या कराते हैं कि एक काम करो, ऐसा ऐसा विकार है इनके शरीर में, थोड़े दिन भूखा रखो, उपवास करो, या बस एक ये लेनी है, जो भी पेय पदार्थ है वो लेना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना पीना। ऐसे ऐसे भी पद्धतियां चलती हैं। तो वो सब लंघन है। लंघन माने भूखा रहना। गांधी जी करते थे उपवास पद्धति से उपचार, क्या उपवास की पद्धति से गांधी जी भी उपचार किया करते थे। तो उसको कहते हैं लंघन। लंघन माने पेट काटना। पेट काटना माने भूखा रहना। तो यूं नहीं समझ ले पेट काटना माने कुछ है उनका पेट काट दिया। तो कषाय विषय आहार का त्याग किया जाता है, उसको ही उपवास जानना। अगर तीनों में से एक भी चीज बाकी है, कषाय बाकी है, विषय बाकी है, या आहार बाकी है, तो वो आपका उपवास नहीं है, वो लंघन है। और यही परिभाषा हर एक तप पर लगाना। क्या बाकी तपों में आहार का त्याग भले नहीं लगेगा, लेकिन कषाय और विषय तो छूटेंगे ही छूटेंगे। क्यों? क्योंकि इच्छा निरोधस तप, इच्छा का नाम ही कषाय है, और इच्छा विषय भोगों की होती है। तो इच्छा का निरोध तो होगा ही होगा, तभी जाके तप कहलाएगा, है ना। उपवास में आहार भी जोड़ लेना, बाकी के जो 11 तप हैं उनमें ये कषाय और विषय, इन दोनों का त्याग तो होगा ही होगा। त्याग माने कोई पूरी तरह से खत्म हो जाए ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि वीतरागी तो नहीं होगा, लेकिन कषायों का शमन तो होगा। विषयों के प्रति विरक्ति तो आएगी, या विषयों के प्रति आसक्ति का भाव घटेगा तो सही, कि नहीं घटेगा। पांचों इंद्रिय के विषय भोगों में हमारी आसक्ति नहीं घटे और हम उपवास करें या पूरे 12 तप हम तपस्वी हैं ऐसा नाम धराएं, वो बिल्कुल भी उचित नहीं। यहां कहेगा, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये सोचो आप 300 साल पहले भी ये बात चलती थी, और आज भी बहानेबाज लोग ऐसा बहाना बनाते हैं। कैसा? यहां कहेगा जो ऐसे हैं तो हम उपवास आदि ना करेंगे, कि हम कोई पागल है क्या? हम भूखे के भूखे रहें और तुम हमको तपस्वी भी नहीं मानो। हम भूखे के भूखे रहें और पुण्य भी नहीं बन रहा, तुम तो यूं कह रहे हो कि पाप बन रहा है उल्टा। हम कोई पागल थोड़े ना जो है तब करेंगे। फिर ताको कहिए है कि भैया उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दीजिए है, तो उल्टा नीचा पड़ेगा तो हम कहा करेंगे। जो तू माना दिखते उपवास आदि करे है तो करी व मति करे, किछु सिद्धि नहीं। और जो धर्म बुद्धि ते आहार आदि का अनुराग छोड़े है, तो जेता राग छूटिया तेता ही छूटिया, परंतु इसी को तप जानी इसते निर्जरा मानी संतुष्ट मति हो। बहुत काम का पैराग्राफ है अपने, क्या बहुत काम का। उपदेश किस लिए दिया जाता है? ऊपर चढ़ने के लिए। ये बात है ना, अन्य जो बाहरी अपने साधन होते हैं, धर्म साधन, जैसे पूजा है, विधान है, पाठ आदि है, इन सबको जब अपन कहते हैं कि अरे ये निश्चय से धर्म नहीं है, असली धर्म नहीं है, तो बहुत से क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है छुड़ा रहे हो हैं, मंदिर भी छुड़ा दो, पूजा भी छुड़ा दो, सब छुड़ा दो। अरे कौन छुड़ा रहा भैया? छुड़ाने के लिए प्रेरणा नहीं दी गई। उपदेश ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है वो 5,000 रुपए की नौकरी करता है ना। अब आज के जमाने में क्या होता है 5,000 की नौकरी से? 5,000 में क्या चलेगा? तो सर क्या 5,000 की नौकरी करता? 5,000 की नौकरी मत कर, छोड़ दे। अच्छा 5,000 की नौकरी से कुछ नहीं होगा? क्या हाँ कुछ भी नहीं होगा? क्या क्या दम है 5,000 की नौकरी? लो छोड़ी। अब क्या करा छोड़ के? क्या आपने कहा था छोड़ने की? हम तो छोड़ करके घर बैठ गए। पहले एक टाइम खा तो लेता था, अब तो एक टाइम तो दोनों टाइम बिल्कुल फाका कशी हो रही है, भूखा मर रहा है। अब थोड़े दिन बाद मिले कि ये क्या हाल हो गया तो भैया तुम्हारा, कि आपने ही तो कहा था नौकरी छोड़ दे 5,000 की। अरे हमने तो कहा था 5,000 की छोड़, 15, 20 हजार, 30 हजार की कर, ये आशय था।
अब तूने तो छोड़ पकड़ लिया बस वो कि 5,000 की नौकरी छोड़ दे, और छोड़ करके घर पर बैठेगा, तब फिर क्या होगा? भूखे मरने की नौबत आएगी या नहीं? तो उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। तो जब हम कह रहे हैं कि इस बाहरी क्रिया से कुछ भी होना जाना नहीं है, इससे तुझे कोई विशेष लाभ होना नहीं है, तो कोई इसलिए नहीं कह रहे हैं कि तू ये छोड़कर पाप क्रिया में लग। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि तू इसको छोड़ करके कहां पे जा? कि तू शुभ को छोड़कर शुद्ध में जा। शुभ में दम नहीं है, शुभ छोड़ने लायक है, ये क्यों कहा गया? अशुभ में जाने के लिए? अरे शुभ को छोड़ करके शुद्ध में जाने के लिए। जैसे कोई घंटों से वहां बैठा हो, वही रेलवे स्टेशन अपना है ना, प्लेटफॉर्म पर बैठा है, ट्रेन आई और निकल गई, और बहुत सी बार ऐसा हो गया कि क्या बैठा रहता है यहाँ पे, पागल है, बिना काम ही यहीं पे बैठा रहता कि लो जा रहा मैं तो। अब या तू बाजार घूमने निकल जाएगा तो जो ट्रेन आने वाली है वो भी छूट जाएगी। इसी को आप प्रैक्टिकली ऐसे समझिए। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति कभी मंदिर में नहीं आता, दर्शन तक करने भी नहीं आता, उसको क्या प्रेरणा दी जाएगी? अरे क्या बाहर घूमता रहता है, कभी मंदिर भी आया कर भैया, दर्शन वर्शन करा कर। ठीक है साहब, आने लग गया। अब वो महीने भर तक आया, उससे कहा दर्शन में क्या दम है, तू दर्शन करके और चला जाता है ऐसे कैसे ही। उसका क्या आशय है? दर्शन मत कर ऐसा, कह रहे थोड़ा रुक, पूजा वगैरह भी कर, थोड़ा समय बिता भगवान के सामने, ये अर्थ है ना। वो करने लग गया। अब थोड़े दिन बाद फिर उससे क्या कहेंगे अपन? कह रहे भैया पूजा वूजा से कुछ भी नहीं होता। क्यों रे? पूजा से कुछ नहीं होता, मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ, छोड़िए आज से। अरे पूजा से कुछ नहीं होता का अर्थ ये था, थोड़ा स्वाध्याय कर तो समझ में आएगा, पूजा का अर्थ भी समझेगा, तेरे भाव भी बदलेंगे। तो उपदेश क्यों दिया जा रहा है? वो जो निषेध परक उपदेश भी क्यों दिया जा रहा है? कि आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए उपदेश है। आया समझ में? अब तू ऐसी हेकड़ी लगाएगा है, तू ऐसा क्या लिखा टोडर मल जी ने, तू उल्टा नीचा पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे भैया? जो तू मानाधिकतम उपवास करे है ना, मान कषा आदि से कि अरे हम बड़े तपस्वी, हमने बड़ा काम किया है, किसी ने किया क्या? मेरा रिकॉर्ड है, पूरे 10 वास करेंगे, 10 वास करे 10 लक्षण, या हर 10 लक्षण में करते हैं हम तो। अगर तू ऐसी मान कषाय से ये करता है तो कर चाहे मत कर, कोई सिद्धि नहीं। क्यों? कि तूने आज तक पाप ही बांधा, कषाय का ही पोषण किया है। होते हैं ना बहुत से, वो क्रिया करके खुद को बहुत ऊंचा समझने लग गए। अगर तू मान कषाय से, मान आदि लिखा है, अब कुछ भी कारण हो सकते हैं। किसी के उपवास में, महिलाओं के उपवास में तो क्रोध भी कारण हो सकता है कि अच्छा मेरी बात नहीं मानी, लो छोड़ा आज का खाना, छोड़ा आज का उपवास। तो क्रोध वशात भी उपवास हो जाते हैं बहुत से। किसी के मान वश भी उपवास होते हैं, माया वश भी होते हैं। क्या पतिदेव कोई चीज नहीं दिला रहे हैं, नहीं खाना है ना, कि कब तक नहीं खाएंगे? जब तक कुछ वो अपने पसंद की वस्तु नहीं दिला देंगे। हैं जो भी मांगा था, हार है या कंगन वंगन है, देखो उनको मिला था, अपन भी उपवास करेंगे तो अपने को भी मिल जाएगा, ये लोभ भी आ गया साथ में। तो कोई भी कषाय के कारण हो सकता है ऐसा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अगर किसी कषाय के वशीभूत होकर तो ये उपवास आदि करता है तो कर चाहे मत कर, कोई सिद्धि नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि ये उपवास तप आदि करने हैं, कोई सा भी उपवास आदि करना है, तप करना है, तो आपको कषाय छोड़ करके ही करना चाहिए, कषाय और विषयों से विरक्त होकर के ही करना चाहिए, किचु सिद्धि नहीं। और जो धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़े, अगर धर्म बुद्धि से तू कर रहा है, कषाय की बुद्धि से नहीं कर रहा, तो जितना राग छूटा उतना ही भला है, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। हाँ, ये छोड़ के भाग क्यों रहा है तू पाप की तरफ क्यों जा रहा है? यूं समझ कि जितना राग छूटा उतना अच्छा, क्योंकि हमारा धर्म तो वीतरागता की तरफ बढ़ने की बात करता है। जैसे भी वो राग आदि घटे वैसे घटाना, खाकर के घटे तो खाकर घटाना, और नहीं खाकर घटे तो नहीं खाकर घटाना। आया समझ में? मतलब भूखा रह करके घटे तो भूखा रह करके घटाना। तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, लेकिन खास बात क्या, इस बाहरी तप को ही तप जान करके और इससे निर्जरा मान करके संतुष्ट मत हो जाना। आया समझ में? क्यों? कि इसमें अगर संतुष्ट हो गया तो ये तेरी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है, तूने निर्जरा का सही स्वरूप नहीं समझा, निर्जरा के कारणों का भी सही स्वरूप नहीं समझा, है ना। ऐसा ये प्रकरण है। तो अभी तो समय हो गया है अपना, है ना, आगे की चर्चा फिर अपन
कल करेंगे। अभी बहुत अच्छी बात आने वाली है आगे, क्या वो सारी जो क्रियाएं हैं वो कैसे होती हैं, पूरे 12 जो तप हैं उनका क्या कैसा भाव है, वो सब आगे बताया जाएगा, उसकी चर्चा फिर कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।